Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 8th and this is our new NCERT book and this book name is Experience Society India and Beyond. जो Experience Society India and Beyond है इसके सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़ी हैं सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की और इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की भी वीडियोस पड़ी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा, बस आप क्वेश्चन आंसर को समझ जाएंगे ना तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ओके, तो सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 मैंने पहले करा दिया, उसके बाद मैंने चैप्टर 6 किया है। ओके, और ये जो है लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आप 2-3 बार भी वीडियो देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ जाएंगे और आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियोस। और एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी व्यूअर्स से, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ना ही लाइक करते हैं ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट। एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है मैं और अच्छा काम करूँ आपके लिए, और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव चैप्टर के। फर्स्ट वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। संसद जो है ये सर्वश्रेष्ठ संस्था है, कानून बनाने की सबसे संस्था मानी जाती है, जिसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। इट रिप्रेजेंट सिटीजन्स, मेक्स लॉज, डिस्कस नेशनल इशूज एंड सुपरवाइज द गवर्नमेंट थ्रू डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। और जो मेंबर्स होते हैं संसद के वो सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कानून बनाते हैं उनके फेवर में, जो लोग चाहते हैं, जो जनता चाहती है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ठीक है। एंड सुपरवाइज द गवर्नमेंट थ्रू डिबेट्स, और सरकार किस तरीके से काम कर रही है तो उस पर भी वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं डिबेट्स के थ्रू, और वो पूछ सकते हैं कि ऐसा काम होना था और यहाँ हुआ नहीं है, अभी सरकार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी वो चाहते हैं, जो भी सिटीजन्स जो हैं, अगर वो किसी क्वेश्चन का कुछ पूछताछ करना चाहते हैं वो भी जो है यहाँ पे मेंबर्स कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, और पूरी जो संसद की प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेशन? बाइकैमरल क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधायिका। ओके, लेजिस्लेशन मीन्स विधायिका। ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ लॉ मेकिंग विद 2 हाउसेस। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक सिस्टम है जिसमें कानून बनाए जाते हैं दोनों ही सदनों में, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदन। 2 हाउसेस को सदन बोला जाता है, दैट इज अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो पहले वो लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब जाके ये वाली वीडियो वो लोग देखेंगे, तो हमको बहुत ईजीली जो है क्वेश्चन आंसर जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। इन इंडिया लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर्म पार्लियामेंट। भारत देश के अंदर लोकसभा राज्यसभा जो है इससे सांसद बनती हैं, इंश्योरिंग बैलेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ पीपल एंड स्टेट। और इस तरीके से जो फैसले लिए जाते हैं और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का और राज्यों का। ओके, नेम द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो संसद है उसके 2 सदन हैं, उनका क्या नाम है? द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जो है जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, राज्यसभा को नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। टुगेदर फॉर्मिंग द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से जो है विधायिका का ढांचा तैयार होता है। हु इलेक्ट्स लोकसभा मेंबर्स? लोकसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली थ्रू वोटिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। जो 18 साल का व्यक्ति है उसे वोट डालने का अधिकार है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग के थ्रू जो है वो चुन सकता है। एवरी एडल्ट अबव 18 ईयर्स पार्टिसिपेट इन चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर व्यक्ति जो 18 साल का है उससे ज़्यादा है तो वो अपने क्षेत्र से में जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकता है वहाँ वोट डाल के। हु इलेक्ट्स राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है? राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है। MLAs इलेक्ट राज्यसभा के मेंबर्स को ये लोग चुनते हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज का है, निर्वाचन मंडल होता है। यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है मेंबर्स को चुनते हैं। एंड सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाए हैं, ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन अबव 18 years ऑफ एज टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, ये अधिकार है हर नागरिक का कि जो 18 साल का है या 18 साल से ज़्यादा है तो उसको वोट डालने का अधिकार है, और उसको जो है उसके साथ जो है किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो उसका गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ठीक है। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा? जो लोकसभा जो होता है उसको कौन प्रिसाइड्स करता है? इसका अधिकारी कौन होता है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर सेशंस। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो जो है पूरा सेशन कंडक्ट कराता है, उसमें पूरी डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, और सभी जो मेंबर्स होते हैं सबको अनुमति दी जाती है बोलने की, अपने अपने विचार रखने की। एंड इंश्योर दैट रूल्स ऑफ द हाउस आर फॉलोड प्रॉपरली, और जो नियम हैं उसके अनुसार जो है सदन में लोग जो है वो मेंबर्स हैं वो काम को जारी रखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा? कौन प्रिसाइड्स करता है राज्यसभा के मेंबर्स को? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करता है चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड कंडक्ट्स हिज प्रोसीडिंग्स वाइल मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस। तो राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, वो जैसे कि लोकसभा में स्पीकर करता है वैसे राज्यसभा में जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, वो सारी प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया कराता है और जो मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करता है पूरे सदन के अंदर, ठीक है, शांति और शिष्टाचार को बनाए रखता है सदन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है? संसद का मेन कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। मेन फंक्शन जो पार्लियामेंट का संसद का है कानून बनाना देश के लिए, डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना, एंड कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू डिबेट्स एंड क्वेश्चंस, और सरकार पे निगरानी रखना और जो भी वाद विवाद हैं या कोई भी टॉपिक्स है उन पर डिस्कशन करना, उनसे प्रश्न करना, ठीक है, उनके जवाब जानना, ये सब जो है पार्लियामेंट में होता है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव इज अ ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इंप्लीमेंट्स लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड मैनेजेस द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कार्यपालिका जो है ये एक ब्रांच मानी जाती है सरकार की, ठीक, शाखा है जो कि कानून को लागू करती है, जो संसद में बन रहे हैं, और जो सरकार में जो रोज़मर्रा के जो कामकाज हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, और ये जो पूरा काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में होता है। हु इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? रियल हेड कौन है एग्जीक्यूटिव का? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही और शी लीड्स द गवर्नमेंट, मेक्स मेजर डिसीजंस एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड माना जाता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, इसके हाथ में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है, बिकॉज ही और शी लीड्स द गवर्नमेंट, वही सरकार को चलाता है, वही महत्वपूर्ण फैसले लेता है, मेक्स मेजर डिसीजंस एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उन सब के काम को जो है पूरा उनमें सामंजस्य बिठाता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरीके की सरकार है, विद द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म द लेजिस्लेचर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है बनाई गई है और वो विधायिका को फॉर्म करती है, एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू इट फॉर ऑल, जितने भी डिसीजन एक्शन लिए जा रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, व्हाट इज इन क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर क्या है? प्रश्नकाल। क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सेशन व्हेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। प्रश्नकाल पहला घंटा होता है संसद के सत्र का, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो प्रश्न पूछते हैं मिनिस्टर से कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं, क्या गतिविधियाँ हुई हैं, क्या कार्य हैं, उनके बारे में।
व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है अविश्वास प्रस्ताव। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ प्रपोजल, ये एक प्रपोजल है, प्रारूप है इन लोकसभा टू रिमूव द गवर्नमेंट, सरकार को हटाने का, इफ इट नो लॉन्गर हैज अ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिला है मेंबर्स को, ठीक है, तो इस प्रस्ताव के जरिए जो क्या है वो हटाया जा सकता है उनको सरकार चलाने से। What is फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? संघवाद। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर शेयर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर जो है, केंद्र में पावर और राज्य सरकार दोनों में पावर जो है, शक्तियों का बंटवारा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो हमारे संविधान में प्रावधान दिए हैं उसके अनुसार। ओके, व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये निर्वाचन मंडल होता है। एंड इलेक्टोरल कॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड एमएलए, ये समूह है लोगों का जिसमें चुने हुए एमएलएस होते हैं, हु वोट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो वोट करके जो है मेंबर्स हैं राज्यसभा को, उनको चुना जाता है। इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और ये रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं स्टेट्स का संसद के अंदर। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट? सरकार कौन बनाता है? द पॉलिटिकल पार्टी और कोएलिशन with the majority of seats in the Lok Sabha forms the government and select the prime minister। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और जो गठबंधन से जो सरकार बन रही है, अगर उसे मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा में तो सरकार बन जाएगी, ठीक है, मोर देन हाफ सीट्स मिल जाती हैं तो सरकार बन जाती है। एंड सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से जो है सरकार बनती है, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। जो भी पार्टी जीतती है, जो मेजोरिटी विन करती है, मेजोरिटी सीट्स विन कर लेती है, वो अपनी सरकार बना लेती है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर? स्पीकर का क्या रोल है? स्पीकर मेंटेन्स, स्पीकर जो है वो शांति बनाए रखता है, और जो लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहे हैं उनको कंडक्ट कराता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एंड अलाउज फेयर डिस्कशन, लोगों के बीच जो है सही तरीके से बातचीत हो अमंग द मेंबर्स इन द लोकसभा के अंदर। ओके, व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, कानून बनाने की प्रक्रिया है संसद के अंदर, डिस्कशन के थ्रू, डिबेट के थ्रू। डिबेट मीन्स मतलब आप भी अपने विचार रख रहे हैं, दूसरी पार्टी कोई विचार रख रही है, उसके फेवर और अगेंस्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं। अप्रूवल बताओ, बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस अप्रूवल मिला है। एंड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कानून बनाना। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन लॉ मेकिंग? प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? प्रेसिडेंट जो है, जो भी बिल होता है उस पर वो स्वीकृति देने का काम जो होता है, अप्रूवल देने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट या तो उसको अप्रूव कर देता है या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए जो है वापस। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन लॉ मेकिंग? तो प्रेसिडेंट का क्या रोल है लॉ मेकिंग के अंदर? द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्वीकृति देता है, अप्रूवल देता है कि जो बिल बना है वो उसको अप्रूव करने का काम करता है। अगर वो अप्रूवल नहीं करता है तो बिल लॉ नहीं बनेगा, वो कई बार इसके द्वारा विचार करने के लिए भी भेज देता है। विदाउट दिस अप्रूवल अ बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ, जब तक वो बिल को जो है अप्रूव नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। व्हाट हैपन्स इफ द गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी? क्या होता है जब सरकार जो है मेजोरिटी को लूज करती है? इफ द गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोजीशंस। जब गवर्नमेंट जो है लूज करती है मेजोरिटी का सपोर्ट लोकसभा के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो है वो अपनी पोजीशन से हटना पड़ता है उनको। What is separation of power? Separation of power क्या है? Separation of power का मतलब होता है dividing authority among legislature, executive and judiciary to prevent misuse of power. Separation of power का मतलब होता है कि जो powers divide हो गई हैं legislature, executive और judiciary के बीच में, कोई भी जो है एक दूसरे के ऊपर जो है power का misuse ना करे, उसको रोका जाए। सबकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। लेजिस्लेचर का अपना खुद का काम अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, उसकी अलग पावर है, जुडिशरी को अपने काम करने की अलग पावर दी गई है। तो टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर के लिए सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है। व्हाट आर चेक्स एंड बैलेंसेस? क्या होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस एक सिस्टम है जहाँ पे वेयर ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द पावर ऑफ अदर्स। जहाँ पे जो है चेक्स का मतलब होता है कि उसको नियंत्रण करना, बैलेंस संतुलन बनाना, ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का जहाँ पे जो है उसको मॉनिटर भी किया जाए और
कंट्रोल भी की जाए उनकी पावर्स के ऊपर, जैसे कि लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा पावर ना दिखाने लग जाए या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे ज़्यादा पावर ना दिखाने लग जाए, इस तरीके से चेक ऑन बैलेंसेस होते हैं। वाई इज लोकसभा मोर पावरफुल? लोकसभा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा को जो है सीधे चुना जाता है, कंट्रोल्स फाइनेंशियल मैटर्स, और ये जितने भी हमारे पैसों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करती है, एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट, सरकार को चलाती है, एंड कैन रिमूव इट थ्रू अ नॉन कॉम्पिटिशन मोशन के थ्रू जो है ये सरकार को हटा भी सकती है लोकसभा। वाई इज राज्यसभा मोर इम्पॉर्टेंट? राज्यसभा क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? राज्यसभा जो है रिव्यूज करती है लॉज को, सजेस्ट करती है इंप्रूवमेंट, सुधार भी करती है, पुनर्विचार भी करती है, एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और ये चीज़ भी दर्शाती है कि स्टेट्स का क्या रुचि है संसद के अंदर। ओके, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रोसेस है जो कि सरकार को चलाती है, जिसमें कानून बनाए जाते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, और इफेक्टिव तरीके से जो है, प्रभावी तौर से जो है प्रशासन जो है वो जनता के हित के लिए काम करती है। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक? पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक कैसे है? संसद की जो प्रणाली लोकतांत्रिक कैसे है? इट इज डेमोक्रेटिक बिकॉज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स चूजन बाय द पीपल। लोकतांत्रिक इस तरीके से है, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेटिक इस तरीके से, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसको जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है, तो जो क्वेश्चंस लोग करेंगे उसके प्रति जवाबदेही भी देनी पड़ेगी संसद को। ओके, वाई इज क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन आर क्यों जरूरी है? क्वेश्चन आर इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को दिखाता है, एंड अकाउंटेबिलिटी बाय अलाउइंग मेंबर्स टू एमपीज टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क क्वेश्चंस मिनिस्ट्रीज अबाउट गवर्नमेंट वर्क। क्या सरकार ने काम किए हैं, तो ये क्वेश्चंस एमपी से किए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन आर में होती है कि क्या काम किए हैं, तो उनके जवाबदेही, उनका पूरा अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछी जाती है कि सरकार ने क्या काम किए हैं। व्हाट इज बिल? बिल क्या है? एक बिल जो है एक प्रारूप होता है किसी भी नए कानून को बनाने के लिए, जो पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर जो है प्रेजेंट किया जाता है, फिर इस पर डिस्कशन होता है, फिर उसको स्वीकृति मिलती है प्रेसिडेंट की, फिर देन तब जाके वो लॉ बनता है, फिर वो गजेट नोटिफिकेशन में उसको लागू किया जाता है। हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ? कैसे कोई भी बिल है वो लॉ कैसे बनता है? बिल पूछा था यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया। बिल, कोई भी जो विधेयक है वो किस तरीके से कानून बनता है? ए बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब दोनों ही सदनों में विधेयक को पास कर दिया जाता है, एंड रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंस, और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब वो जाके बिल जो है वो कानून बन जाता है। व्हाट इज मेजोरिटी गवर्नमेंट? मेजोरिटी गवर्नमेंट क्या होता है? बहुमत वाली सरकार। जब सरकार को बहुमत मिल जाता है, a majority government is formed when a party or coalition has more than half of the seats in लोकसभा। मेजोरिटी गवर्नमेंट, जिस सरकार को बहुमत मिला है, जिस भी पार्टी को ने बहुमत जीता है, या कोएलिशन से जब एक या दो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं ना, एक दो पार्टी अपने मिल के जो है सरकार बनाती हैं, और उन्हें मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी गवर्नमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव आफ्टर लॉ इज पास्ड? क्या रोल है एग्जीक्यूटिव का जब कानून पास कर दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट्स करती है, मतलब वो लागू करती है कानून को पूरे देश के अंदर, जिससे कि सही तरीके से जो है सरकार काम करे, प्रॉपर गवर्नेंस हो। ठीक है, वाई इज पार्लियामेंट कॉल्ड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी? पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेटिव, सर्वश्रेष्ठ विधायिका क्यों बोला, की संस्था क्यों बोला गया? पार्लियामेंट इज कॉल्ड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बिकॉज इट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है कि वो कानून पूरे देश के लिए बना सकती है। व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा इन फेडरलिज्म? राज्यसभा का क्या रोल है संघवाद के अंदर? राज्यसभा प्रोटेक्ट स्टेट इंटरेस्ट, वो राज्य के हितों के लिए काम करती है, एंड इंश्योर द पार्टिसिपेशन, और अपना जो है प्रतिनिधित्व दिखाती है, पार्टिसिपेट करके कोई भी राष्ट्रीय अगर कानून बनाना है तो उसके लिए भी जो है अपना योगदान, पार्टिसिपेशन जो है वो राज्यसभा का होता है फेडरलिज्म के अंदर। वाई स्पीकर इंपॉर्टेंट? स्पीकर क्यों जरूरी होता है? स्पीकर इंश्योर डिसिप्लिन, फेयरनेस एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा सेशंस। स्पीकर जो है वो शांति बनाए रखता है पूरे सेशन के अंदर, और सही तरीके से जो कार्रवाई है वो काम हो, निष्पक्ष तरीके से काम हो, तो ये लोकसभा के सेशंस में स्पीकर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाउ डज पार्लियामेंट रिप्रेजेंट पीपल? किस तरीके से संसद जो है लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
पार्लियामेंट रिप्रेजेंट पीपल, पार्लियामेंट जो है लोगों को, लोग जो हैं जिन्होंने चुना है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा हु वॉइस पब्लिक कंसर्न्स, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं उसको जान के जो है वो अपनी बात रखते हैं, पर डिसीजंस लिए जाते हैं। What happens if executive misuse पावर, अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज करेगी तो क्या होगा, पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगी, जवाबदेही मांगेगी एग्जीक्यूटिव से, एंड टेक एक्शन थ्रू डिबेट्स एंड मोशंस, और वो एक्शंस भी, कार्रवाई भी कर सकती है डिबेट्स के थ्रू और मोशंस के थ्रू। वाई इज अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मीन्स जवाबदेही क्यों इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी जो है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई भी अगर अपने अधिकार का गलत यूज़ कर रहा है तो इस चीज़ को रोकती है, एंड इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, और एक जिम्मेदार सरकार अपना जिम्मेदारी से सही तरीके से सरकार जो है अपना काम कर पाती है। व्हाट इंश्योर बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, संतुलन कैसे बनाना है शक्तियों का, सबकी पावर जो है अपनी अपनी बटी हुई है, लेजिस्लेचर की अपनी खुद की पावर है, एग्जीक्यूटिव की अपनी खुद की पावर है, जुडिशरी का अपना काम है, इस तरीके से उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है, एंड बैलेंस इंश्योर बैलेंस ऑफ अथॉरिटी, इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो मेंटेन होती है। वो इस पार्लियामेंट एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर क्यों ज़रूरी है, पार्लियामेंट इज एसेंशियल बिकॉज इट रिप्रेजेंट द पीपल्स वॉइस, क्योंकि ये जनता की आवाज़ को जो है उसको रखती है, जनता की आवाज़ के अनुसार जो है वो काम करती है, एंड कंट्रोल्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग, और सरकार के को जो है नियंत्रण भी रखती है सरकार के कामकाज पे पार्लियामेंट, और जनता की आवाज़ के, जनता के हितों के लिए काम करती है। अब नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, क्या है संसदीय जो प्रणाली है भारत देश के अंदर। इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच एग्जीक्यूटिव फॉर्म फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू इट। इंडिया के अंदर जो है आपको पता है लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, इसके अंदर जो है संसदीय प्रणाली है, और जिसमें एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका जो है सरकार चलाती है, लेजिस्लेचर कानून बनाती है। The Prime Minister and Council of Ministers, members of Parliament, enjoy the confidence of the Lok Sabha to remain in power. Prime Minister, Council of Ministers और जो members of Parliament की जब लोकसभा को जो है पार्टी को, लोकसभा जो पार्टी है उसके पास पावर होती है तो उस तरीके से काम करती है। इफ़ दे लूज मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो रिजाइन भी करना पड़ता है उनको। दिस सिस्टम इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बिकॉज द गवर्नमेंट आंसर क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट क्वेश्चन आंसर भी करती है, जवाबदेही भी मांगती है। इट प्रमोट्स कॉपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर, इस तरीके से जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में जो है वो आपस में कॉपरेशन बना रहता है। तो क्वेश्चन आर डिस्कशन एंड मोशंस लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट्स कीप द एग्जीक्यूटिव अंडर कंट्रोल, इस तरीके से जो है पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट मेकिंग रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन्स, और लोग जो हैं चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को सरकार को चलाने के लिए, और इस तरीके से सिटीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस सिस्टम स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ पावर, और इस तरीके से इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक जो प्रणाली है इसको, क्योंकि लोग जो है वो अपनी शक्ति का जो है गलत फ़ायदा उठा के जो है गलत फ़ायदा ना उठाएं। सबकी अपनी अपनी यहाँ पे पावर्स बटी हुई हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की, इस तरीके से जो है पूरे सरकार जो है पूरी पारदर्शी साथी से काम करती है। स्ट्रक्चर क्या है इंडियन पार्लियामेंट का, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझे, वही चीज़ें यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पे जो आंसर्स है थोड़ा लॉन्ग लिखने हैं, वही क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी आपको शॉर्ट आंसर्स में सिखाए हैं। वही क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चंस का मिला के एक आंसर बन जाता है यहाँ पे। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है जिसमें कि पीपल डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के जरिए। राज्यसभा अपर हाउस है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है विद मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एमएलए के थ्रू, ये मेंबर्स को चुना जाता है। द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट भी संसद का हिस्सा है, बिकॉज नो बिल बिकम्स अ लॉ विदाउट प्रेसिडेंशियल असेंट। द बाइकैमरल स्ट्रक्चर इंश्योर्स बैलेंस्ड लॉ मेकिंग एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ सिटीजंस ऑफ स्टेट। इट प्रिवेंट्स हैशी डिसीजंस, जो बेकार के डिसीजंस होते हैं इनको रोकता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन के जो काम करने की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है थ्रू रिव्यू के थ्रू और डिस्कशन इन बोथ हाउसेस। ओके, रोल और इम्पोर्टेंस क्या है लोकसभा का। लोकसभा जो है मोस्ट पावरफुल हाउस मानी जाती है संसद के, बिकॉज इट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पीपल। इट मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। द पॉलिटिकल पार्टी विद मेजॉरिटी सीट्स इन लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट। लोकसभा कंट्रोल द एक्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर्स, डिबेट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशंस। इट ऑल्सो प्ले अ की रोल इन फाइनेंशियल मैटर्स, सिंस मनी बिल्स जो है वो हमेशा
लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस हाउस रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल एंड इंश्योर दैट गवर्नमेंट डिसीजन आर मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। जितने भी गवर्नमेंट के डिसीजन है वो जनता के हित के लिए ही बनने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं इनको अभी रीड कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा का क्या है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इंश्योर दैट द इंटरेस्ट आर कंसिडर इन लॉ, नेशनल लॉ मेकिंग में भी काम करती हैं वो लोग। मेंबर्स को इलेक्ट किया था एमएलए के थ्रू। राज्यसभा रिव्यू करता है लॉ पास बाय लोकसभा और उसमें इम्प्रूवमेंट भी सुझाव देता है इम्प्रूवमेंट के लिए। इट प्रिवेंट हिस्ट्री डिसीजन एज टू द क्वालिटी ऑफ लिटिगेशन, सेम थिंग। ओके, हाउ लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। मेंबर जो है लोकसभा को उनको डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के जरिए, जो कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। 18 years वोट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द कैंडिडेट रिसीविंग द हाईएस्ट वोट्स बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही मेंबर बनता है। इस तरीके से जो लोकसभा जो है लोगों की इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है। ये सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए इनको आपको जो है 250 वर्ड्स में लिखना है। ओके, सेम क्वेश्चन है। रोल क्या है स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। प्राइम मिनिस्टर का रोल मैंने आपको ये बताया था अभी, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए थे, सेम थिंग है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं इनको आपको बस इतने ही क्वेश्चंस 10 तक एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर प्रेसाइड ओवर लोकसभा सेशंस, मेंटेन डिसिप्लिन, अलाउस मेंबर्स टू स्पीक एंड इंड्यूस रूल्स आर फॉलोड। नियमों का पालन होना चाहिए। स्पीकर रोल न्यूट्रल होना चाहिए एंड स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए हाउस की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड है गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा पावर उसके पास होती है सरकार चलाने की। ही शी लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो जितने भी मंत्री परिषद होते मंत्री जो होते हैं सबके नेतृत्व में जो है प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में वो काम करते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, कोऑर्डिनेट करता है गवर्नमेंट के वर्क को, वाइल रिमेनिंग अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। इस तरीके से जो है संसद के प्रति जवाबदेही भी करने का काम होता है इनका। ओके, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसलिए मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन करती हूँ 10 तक। Explain how laws are made in the parliament. Bill is introduced, debate, passed in both houses, sent to the president for assent. After approval, it becomes law. Role of executive. Executive जो है वो implement करता है, कानून को लागू करता है, कानून को लागू करता है और शासन को मैनेज करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आपको थोड़ा डिटेल में लिखने हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।